तीसरा अध्याय निकाले। आपसे कहना चाहते, आप अगर आके कह रहे हैं मेरा शत्रु के बारे में आपको मालूम नहीं है, उसके पास कितना दिमाग है, कितना पैसा है, कितना बड़ा ओहदा उसके पास है। आज की सुबह आपको उत्साहित करके बताना चाहते, यहाँ पर एक व्यक्ति की घटना है। यहाँ एक व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा है, 3:2 पढ़े, एस्तर की पुस्तक का 3रा अध्याय उसकी 2री आयत को। वहां प्रभु का पवित्र वचन एक विशेष बात को बोलता है। ये घटना आपके जीवन के अंदर शायद आज घट रही होगी। ध्यान से सुने, आज ये घटना आपके जीवन के अंदर शायद घट रही होगी, लेकिन आपसे कहना चाहते कुछ आशीष की बात को आप देखने पाएंगे, आप एक बड़ी बात को देखने पाएंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और राजा के सब कर्मचारी जो रात भर के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर उसे दंडवत करते थे। लेकिन यह ऐसा लिखा हुआ एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या है, मोर्दकै। मोर्दकै नाम का व्यक्ति हामान के सामने नहीं झुकता था। हामान कौन था? अगर आप प्रभु के इसके पहली आयत को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, हामान एक बहुत ऊंचे पद का व्यक्ति था, एक बहुत ऊंचाई का व्यक्ति था। और मोर्दकै कौन था? मोर्दकै एक मेरे और आपके समान साधारण लेकिन परमेश्वर की बात को मानने वाला व्यक्ति था। ध्यान से सुनो खुदा के लोगों, मोर्दकै कौन था? मोर्दकै एक साधारण आपके और मेरे समान वो व्यक्ति था जो परमेश्वर की बात को मानता था। हामान कौन था? हामान धनी व्यक्ति था। हामान राजा का राइट हैंड था। हामान महल में रहने वाला व्यक्ति था। हामान एक ऊंचे पद पर रहने वाला व्यक्ति था। और मेरे परमेश्वर के लोगों, एस्तर 3:2 आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, प्रभु के वचन में क्या लिखा है? हामान के जीवन में क्या था? हामान को सब लोग क्या करते थे? क्या करते थे? दंडवत करते थे। सब लोग उसके सामने झुकते थे, लेकिन ये मोर्दकै नहीं झुकता था। क्यों नहीं झुकता था? क्योंकि इसने इस बात को जाना था, ये प्रभु के वचन को समझता था। प्रभु का वचन कहता है कि तू मुझे छोड़ किसी और के सामने दंडवत ना करना, अपने आप को झुकाना। मोर्दकै अपने जीवन में परमेश्वर की बात के लिए प्यारे परमेश्वर वो अड़ा और खड़ा था। आज आपसे कहना चाहते हैं, आपका शत्रु कितना भी विशालकाय क्यों ना हो, आपके रूप में आने वाला व्यक्ति कितना बड़ा क्यों ना हो, आप एक निर्णय ले, मैं परमेश्वर की बात को मानने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम प्रभु का धन्यवाद देते ऐसे लोगों के। पिंकी यहाँ पर है, हनी है, महक है, एक खड़े हो गए मेहरबानी से। आपको मालूम है ये लोग कौन है? ये माँ और बेटियां प्यारे परमेश्वर के लोगों हमारे बीच में कहां से आए? मालूम है कहां से आए? पटेल नगर विस्तार से नहीं, कहां से आए? ये किशनगढ़ से चल करके आए हैं। और ये कई बार सब महीने में कई बार वहां चलकर यहाँ आते हैं, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन का प्रभु माना है। उनके जीवन के अंदर एक विरोध है, इनके जीवन के अंदर एक विरोध है कि तुम खुदा की उपस्थिति में नहीं जाओगे, लेकिन कहते नहीं, हमने प्रभु को अपना जीवन दिया है, हम परमेश्वर के पास दौड़ कर जाएंगे। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मोर्दकै के जीवन में यही था। और क्या हुआ? मोर्दकै के जीवन में उसने कहा, मैं खुदा की बात को मानूंगा, किसी चीज के सामने झुकूंगा। क्या हुआ? क्या धनी व्यक्ति के सामने गरीब व्यक्ति टिक सकता है? टिक सकता है क्या? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं टिक सकता। सिंपल सी बात है। वो क्या करता है? वो जो व्यक्ति जिसके पास बल है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास ज्ञान है, जिसका सब कुछ है, वो कुछ ऐसा अड़ंगा लगाता है कि क्या करे? उस गरीब को उस गड्ढा में गिरा दे। और फिर ऐसा हुआ, इसी के 3 के 9 को जरा पढ़ेंगे तो क्या हुआ? पढ़े 3 का 9 पढ़े। हाँ जी, ऐसा 3:9। यदि राजा को स्वीकार हो, हाँ, तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए। बस आप हजार की डिटेल में पढ़ना। फिर से मोर्दकै हामान नाम के व्यक्ति ने क्या किया? ये राजा के पास गया और राजा को क्या कहा? हे राजा सुन, क्या सुन, तू एक ऐसी आज्ञा निकाल दे। ये देश में कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं? अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की बात को मानते हैं, और वो थोड़े से हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बढ़ जाए, हमारा राज करे। क्या करे? आज्ञा निकाल कि सबको क्या किया जाए? सबको नष्ट कर दिया जाए। और ऐसा लिखा है राजा की ओर से। राजा ने क्या कहा? वो हामान कौन था? राजा का राइट हैंड था। राजा को बहुत पसंद करने वाला व्यक्ति था, राजा की बड़ी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति था। और राजा ने क्या कहा? ओके हामान, जो तू कह रहा है कर दिया जाएगा। आपसे कहना चाहते, आपके जीवन में क्या ऐसी स्थिति है
आपके जीवन में आपके अधिकारी के साथ में उठता बैठता है, क्या वो आपका विरोधी है? आप किसी स्थान पर हैं और उसके नीचे जहां पर आप हैं, जो उसके साथ है, क्या वो आपके विरुद्ध में बुरी चाल कर रहा है? आपसे कहना चाहते हैं, निराश मत होइए, हताश मत होइए। हो सकता है उनकी चाल कामयाब होगी, हो सकता है आपको वो चीज नहीं मिली होगी जिसके आप योग्य होंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, हामान के द्वारा ये राजा कहा से आज्ञा निकाल। राजा ने कहा ठीक है, क्या की जाए? ऐसी आज्ञा निकाल दी जाए। और फिर क्या हुआ? फिर प्रभु के वचन के अंदर ऐसा लिखा है, मुर्दकी को ये बात पता चली, मुर्दकी को ये बात पता चली। क्या पता चली? अब मुझे क्या होगा? अब मुझे मार दिया जाएगा, अब मुझे खत्म कर दिया जाएगा, अब मुझे नाश कर दिया जाएगा। और क्या था? फिर वो जल्दी से मुर्दकी कहाँ गया? हामान के पास दौड़ कर गया और उसने क्या किया? उसे कहा, क्या किया उसने? क्या किया? जब आपको पता चल जाए कि आपका अधिकारी आपको प्रमोशन की प्रमोशन देने वाला है, आपकी उन्नति होने वाली नहीं है, क्योंकि आप प्रभु की बात को मानते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की राह पे चलते हैं, क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो आप नहीं करते हैं। आपको पता चला आपके अधिकारी के पास ये बात पहुंच गई है, आप और मैं क्या करते हैं? आप और मैं क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम तो अपनी बात पर अड़े और खड़े हैं, हम खुदा की बात से हटेंगे नहीं। आपसे कहें, संसार में ज्यादा लोग ऐसा नहीं करते। हाँ, जब लोगों को पता चलता है वो व्यक्ति जिसका पैसा है, रुपया है, वो मेरे रूप में खड़ा है, चलो उसके साथ मेल मिलाप कर लिया जाए। लेकिन इसके 5 के 9 को अगर आप पढ़ोगे, एस्तर 5 के 9 को आप पढ़ोगे, ऐसा लिखा है, सारे लोगों ने हामान के सामने अपने आप को झुकाया, सब लोग हामान के सामने झुके। पढ़े क्या लिखा है? उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया। हाँ जी। परंतु जब उसने मुर्दकी को राजभवन के फाटक में देखा, हाँ जी, कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, मुर्दकी अभी भी क्या कर रहा है? वो कह रहा है, अब मुझे मरना ही पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर की बात से पीछे ना हटूंगा। मुझे मरना पड़े तो मरना पड़े। लेकिन ऐसा लिखा, सारे लोग हामान के सामने झुके, लेकिन मुर्दकी क्या था? ऐसा लिखा, मुर्दकी ने फिर भी वो अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध में बना रहा। आपसे कहना चाहते, क्या आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं? यदि बनना चाहते हैं, परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत करेगा। यदि आपने हामान के सामने अपने आप को दुनिया की चीजों के लिए अपने आप को झुका दिया है, कुछ अद्भुत को आप खो देंगे। या ऐसा लिखा, हामान क्या किया? मुर्दकी ने उसने कहा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं मेरे परमेश्वर के लिए खड़ा रहूंगा। और उसके पश्चात वो आज्ञा निकली, और आज्ञा निकलने के बाद जब आज्ञा निकली कि नाश कर दिया जाएगा, जानते प्यारे परमेश्वर के लोग क्या हुआ? जानते क्या किया? आपके विरुद्ध आपका शत्रु हावी हो रहा है, बीमारी आपकी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, गरीबी आपकी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, चिंता आपकी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, आपका शत्रु आपके ऊपर पहले से ज्यादा हावी हो गया है। क्या करेंगे? क्या आप अपने आप को शत्रु के सामने डाल देंगे? क्या आप अपने आप को ये कहेंगे, बस अब तो कर्जे में ही मुझे जीना है, बस अब तो बीमारी में ही मुझे जीना है, बस अब तो मुझे समस्या में जीना है? क्या ऐसा करेंगे? आपसे कहना चाहते हैं, ऐसा करने का विचार है तो आज की सुबह उस विचार को चेंज कर लीजिए। ऐसा लिखा है, मुर्दकी को जब पता चला, उसने जानते क्या क्या पढ़े, 4 का 3 पढ़े, क्या लिखा है? जल्दी से पढ़े, स्पीड से, हमारा टाइम बहुत तेज भाग रहा है। इसी का 4 एक प्रांत में, हाँ जी, जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा, हाँ जी, और नियम पहुँचा, वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने, हाँ जी, और उपवास करने और रोने पीटने लगे। बस क्या लिखा है? उन लोगों ने क्या करना चालू किया? ऐसा लिखा, उन्हें जब मालूम चला हमारे शत्रु ने हमारे विरुद्ध में बड़ी चाल लगाई है, हमारे शत्रु ने हमें पूरी तरह से घेर लिया है, बस अब और क्या, अब क्या, बस अब तलवार कहाँ पर है? अब तलवार बस गर्दन पर आ चुकी है, बस चलने वाली है, बस नाश निकट है, बस ये सब बीमारी खत्म कर देगी, ये गरीबी खत्म कर देगी, ये कर्जा खत्म कर देगा, बस नाश होने वाले हैं। उस समय के अंतर्गत आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, वहां मुर्दकी ने और उन तमाम लोगों ने, वो लोग अपने कमरे में जाकर के रोने और पीटने ना लगे, लेकिन ऐसा लिखा है, वो क्या क्या, वो उपवास में चले गए। अर्थात वो कहाँ गए? परमेश्वर के
उपस्थिति में चले गए और खुदा की उपस्थिति में जाकर उन्होंने अपने हृदय को उड़ेलना चालू किया। उन्होंने अपने आप पे अपने वेदना को लेकर खुदा के सामने चालू किया। उन्होंने कहना चालू किया, खुदा हम तेरी बात को मानते हैं, हमारे लिए तू काम कर, परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में आ रहे हैं। ऐसा लगा है वो रोते और विलाप करके खुदा की उपस्थिति का बिना वो ठहर गए। हालेलुया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, क्या आप अपनी परिस्थिति के सामने रो रहे हैं या आप अपनी समस्या को लेकर के खुदा के सामने रो रहे हैं? There is much difference in both things. इन दोनों बातों में बड़ा अंतर है। आज कई लोग क्या कर रहे हैं? अपनी समस्या को लेकर रो रहे हैं। हाय मेरा सिरदर्द, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा कर्जा, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या होगा? और आपसे कहे वो जिंदगी भर रोते रहते हैं। आज आपसे कहना चाहते हैं, डोंट वीप फॉर योर प्रॉब्लम। अपनी समस्याओं के लिए रोना बंद करें, लेकिन आइए अपने आंसुओं को लेकर जाएं खुदा की उपस्थिति में, अपनी समस्याओं के साथ खुदा के सम्मुख रोना प्रारंभ करें, रोना प्रारंभ करें, खुदा के सामने अपने आंसुओं को बहाना प्रारंभ करें, अपनी समस्याओं को आंसुओं के साथ किसे कहे, खुदा को कहना प्रारंभ करें। और इन्होंने कहना प्रारंभ किया, और जो ही इन्होंने कहना प्रारंभ किया, जानते क्या हुआ? बड़े इसका 6 का 1 पढ़े क्या लिखा है? और फिर ऐसा हुआ। आपसे कहना है कुछ अद्भुत आपके लिए होगा यदि आप खुदा के सामने अपनी आप समस्या को लेकर के रोना प्रारंभ करेंगे, कुछ अद्भुत होगा। पढ़े क्या हुआ? हाँ जी। उस रात राजा को नींद नहीं आई। उस रात राजा को नींद नहीं आई। आपसे कहना चाहते क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? राजा की नींद गायब हो गई। आपसे कहना चाहते इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब एक व्यक्ति जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, जब वो एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ रखा है, वो स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को उड़ेलता है। स्वर्ग का परमेश्वर उसके लिए इस पृथ्वी पर काम करना प्रारंभ करता है। हालेलुया। आप चाहते हैं इस पृथ्वी पर कुछ काम आपके पक्ष में हो जाए? क्या आप चाहते हैं कुछ बातें आपके पृथ्वी पर तैयार हो जाए? तो आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप चाहते इस पृथ्वी पर आपके कुछ हो जाए तो आपको वो कहना चाहते हैं, आइए स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारिए, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर इस पृथ्वी को हिलाने की, पृथ्वी के ताकतों को हिलाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। वो स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी के राजाओं की नींव गायब करने की सामर्थ रखता है। अधिकारियों की नींद को गायब कर देगा। हालेलुया। क्या आप साइड नहीं है? क्या हमारा दिन नहीं है? क्या आप परमेश्वर के लोग परमेश्वर के हालेलुया का बोलेंगे? इस पृथ्वी पर आपके लिए काम होना प्रारंभ हो जाएगा। आज लोग क्या सोच रहे हैं? लोग सोचते हैं मैं किसी भाई के पास जाऊंगा, बहन के पास जाऊंगी, मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगी, अरे भाई मेरे लिए काम करो, बहन मेरे लिए काम करो। काम नहीं होगा। आइए स्वर्ग के परमेश्वर के पास जाए, पृथ्वी के लोग आपके पास आ जाएंगे। ऐसा नींद गायब हो गया, राजा को नींद नहीं आई। और राजा ने क्या कहा? करेगा भाई, पहले समय क्या लिखा जाता था? इतिहास की पुस्तक, इतिहास की पुरानी बातों को लिखा जाता। राजा ने कहा नींद नहीं आई, चलो कुछ क्या किया जाए, मुझे कुछ बातें सुनाओ। इतिहास की पुस्तक को तो बातें सुनाओ। और उस बातें सुनाएंगे। राजा कहा, राजा आज से कुछ साल पहले ऐसा हुआ था, कुछ लोगों ने तुझे मारने का क्या किया था? षड्यंत्र किया था, और उसने तुझे मारने का षड्यंत्र किया था, लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया? तुझे बचा लिया। राजा ने कहा वो बच गया? हाँ तू बच गया। और राजा ने कहा कौन था व्यक्ति? वो व्यक्ति और कोई नहीं, मोर्दकै वो व्यक्ति था। हालेलुया। मोर्दकै वो व्यक्ति था, मोर्दकै वो व्यक्ति था। राजा ने कहा वो मोर्दकै व्यक्ति था, और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पेट आगे बढ़ो। फिर क्या किया? क्या मैंने उसे सोना दिया, चांदी दी, महल दिया, बड़ा क्या किया? उस सेवक ने कहा राजा उसने जो तेरे साथ भलाई की उसके लिए उसे कुछ नहीं दिया।
राजा ने कहा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, ढंग से पढ़ो, बार-बार पढ़ो, सारी बातें लिखी नहीं है लेकिन ऐसा कहा होगा। उसने कहा कुछ नहीं किया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, क्या आपने अपने जीवन में कुछ भलाई की है? आपने किसी के लिए भलाई की है? आपकी भलाई का बदला अभी नहीं आया है? आपसे कहना चाहते हैं, बी रेडी, इस 7 महीने में आपकी भलाई का बदला आ रहा है। हालेलुया, आपकी भलाई को इग्नोर कर दिया गया है, आपकी सेवा को इग्नोर कर दिया गया है, आपके तमाम प्रकार के भले काम को एक दफना कर दिया गया है। आपसे जब खुदा के वचन को पढ़ रहे थे, हमें आनंद आ गया। खुदा ने कहा शायद मेरे लिए ऐसा हुआ है, मेरे लोगों से है, अगर मेरे लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, अगर वो पृथ्वी का राजा जो कि इतना अधिक न्याय नहीं होता, अगर उसने भलाई के लिए कहा कि मैं भलाई करूंगा, मैं तो राजाओं का राजा हूं, मैं तो राजाओं का राजा हूं। आज आपसे कहना चाहते हैं, किसी लोग आपने खुदा के लिए कुछ भलाई की है, खुदा के भवन के लिए कुछ भलाई की है, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भलाई की है, आपको अगर इनाम कर दिया गया, शायद हो सकता है अभी आपको इनाम नहीं मिला, आपसे कहना चाहते हैं नाचिए, हालेलुया, उछलिए, क्योंकि आपकी भलाई का बदला इस महीने में हम ले रहे हैं। हालेलुया, आपने जो भलाई के रूप में फल दिया, भलाई के रूप में लोगों के प्रार्थना की, भलाई के रूप में लोगों की मदद की, यह सलीका मुअद्दबे का क्या किया था? नहीं किया। राजा ने कहा ओ ऐसा है, तो राजा ने क्या किया? राजा ने कहा आंगन में कौन घूम रहा है? उसके सेनापति का साथ हामान घूम रहा है। उसने कहा बुलाओ, क्या करो, हामान को बुला कर लाओ। और हामान को बुला कर लाया गया। और राजा ने कहा, क्या कहा राजा ने? राजा ने कहा, हामान क्या था? बड़ा बुद्धिजीवी था, हामान को क्यों बुलाया? बताइए।